ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अलग अलग डेलीगेशन को दुनिया भर के दौरे पर भेजा है ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग किया जा सके। और ये डेलीगेशन हर दिन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर परास्त कर रहे हैं। साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दे रहे हैं कि जब देश की बात आती है तब पक्ष और विपक्ष नहीं होता, राष्ट्र प्रथम होता है। इसीलिए देश में भले ही कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठा रही हो, लेकिन देश के बाहर कांग्रेस के दो नेता सलमान खुर्शीद और शशि थरूर सरकार के हर फैसले के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के दो नेता मोदी की स्पेशल फोर्स, क्योंकि कांग्रेस सीज फायर पर सवाल उठा रही है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद दावा कर रहे हैं कि सीज फायर का प्रस्ताव हमने नहीं रखा। कांग्रेस ने पहले जो कहा था उससे एक तरह से अलग यहां पर सलमान खुर्शीद की बात सामने आ रही है। I want you to just keep one thing in mind, because one of you had asked why did we stop when we did stop. Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop. तो विदेश की धरती पर सलमान खुर्शीद और शशि थरूर, ये दो ऐसे कांग्रेस के चेहरे जिन्होंने भारत सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखा, देश की बात को मजबूती के साथ रखा और पाकिस्तान को बेनकाब किया। सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने पहले फोन नहीं किया। ये कहना हमने पहले फोन बिल्कुल बकवास। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे थे उस पर भी सलमान खुर्शीद का एक ये बड़ा सवाल है। जब कॉल आया तब तक पाकिस्तान को भारी नुकसान, ये कहना है सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। I want you to just keep one thing in mind, because one of you had asked why did we stop when we did stop. Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop. तो आपने सुना सलमान खुर्शीद को किस तरह से उन्होंने बताया कि भारत ने पहले कॉल नहीं किया, उनकी कॉल के बाद हमला रोकने का फैसला लिया, मतलब पाकिस्तान के फोन कॉल के बाद। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान को फोन करने पर सवाल पूछा था और ये कहा था पहले फोन क्यों किया। हालांकि अब सलमान खुर्शीद के बयान को अगर राहुल गांधी सुन लेंगे तो शायद उन्हें और ज्यादा स्पष्टता इस मामले में हो जाएगी। और ये भारत की बढ़ती ताकत का असर है, जो कि देश अब तक पाकिस्तान की जो लोग जुबान बोल रहे थे वो अब भारत के साथ खड़े हैं, जिसका सबसे नया उदाहरण है कोलंबिया। जो कोलंबिया अब तक कह रहा था कि उसे पाकिस्तान के साथ संवेदना है, अब कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और अपना बयान वापस लेते हैं। कोलंबिया के बदले हुए बयान के पीछे कांग्रेस नेता शशि थरूर का दबाव माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि आतंक के साथ किसी तरह की सहानुभूति मंजूर नहीं है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की यात्रा पर है। कोलंबिया की सरकार द्वारा पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादियों के प्रति संवेदना 8 मई को व्यक्त की गई थी, जिस पर शशि थरूर ने नाराजगी जताई थी। शशि थरूर ने कहा था कि हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। शशि थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया की सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया है। Met with the foreign ministry, the senior vice minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier, and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. We had a similarly successful conversation with the President of the Chamber of Representatives, the equivalent of the Speaker of the Lok Sabha,
and the president of the second commission, as they call it, which is more or less like the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. तो आपने शशि थरूर को सुना और उनकी इस कूटनीतिक जीत के कारण ही भारत के एक बड़े संदेश को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा है कि शशि थरूर बीजेपी का नया गुरूर बन गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।